इस वीडियो में हम जावा प्लेट की 3D मॉडल ऑटोकैड में डिज़ाइन करेंगे, जो कि बेंच वाइज का तीसरा पार्ट है। इस पार्ट को ऑटोकैड में डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ से 3D मॉडलिंग सेलेक्ट कर लें, जो कि ऑलरेडी हमारे पास सेलेक्टेड है। इसके बाद आप व्यू क्यूब के फ्रंट पेज के ऊपर क्लिक कर लें, ठीक है, और इसके बाद यहाँ से व्यू यूसेज सेलेक्ट कर लें। इसके बाद सेलेक्ट रेक्टेंगल टूल, और रेक्टेंगल की फर्स्ट कॉर्नर के लिए आप कीबोर्ड से वैल्यू टाइप कर ले 0,0,0 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद आप यहाँ से डायमेंशन की जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले। रेक्टेंगल की जो लेंथ है वह है 45.06, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल की लेंथ आप टाइप कर ले 45.06 एंड देन प्रेस एंटर, और रेक्टेंगल की जो विड्थ है वह है 28.5, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो रेक्टेंगल की विड्थ आप टाइप कर ले 28.5 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद व्यू क्यूब के होम बटन के ऊपर क्लिक कर लें। इसके बाद सेलेक्ट एक्सट्रूड टूल, इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर ले, और एक्सट्रूजन की वैल्यू आप टाइप कर ले 3.06, ठीक है। 3.06 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद हम यहाँ पर इस प्लेट में दो होल मौजूद है, ठीक है। इस होल को प्लेट में क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम जो यूसीएस है इसको हम सर्कल की सेंटर के ऊपर हम मूव करेंगे, ठीक है, और इसके लिए हम ओरिजिन यूसीएस सेलेक्ट यूज़ करेंगे। यहाँ से आप ओरिजिन यूसीएस सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और इस कॉर्नर के ऊपर जो है यूसीएस को मूव कर ले। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस है वो 12.29 है, यानी एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है वो भी 12.29 है, और वर्टिकली यानी वाई एक्सिस की जो वैल्यू है वो भी 12.29 है। अगेन सेलेक्ट ओरिजिन यूसीएस, और एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है वो हमने पॉजिटिव में टाइप करना है, ठीक है। आप कीबोर्ड से एक्स एक्सिस की वैल्यू टाइप कर ले 12.29, और इसके बाद कामा टाइप कर ले, और वाई एक्सिस की जो वैल्यू है वो हमने नेगेटिव में टाइप करने हैं, -12.29, और इसके बाद कामा टाइप कर ले, और जेड एक्सिस की जो वैल्यू है वो हम 0 टाइप करेंगे एंड देन प्रेस एंटर। एग्जैक्ट जो सर्कल की यानी जो होल है, होल की सेंटर की एग्जैक्ट लोकेशन पर हमारे पास जो यूसेस है वो मूव हो चुका है। इसके बाद व्यू क्यूब के बैक पेज को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद यहाँ से व्यू यूसेस सेलेक्ट कर ले। यहाँ पर हमारे पास जो है होल की डिटेल व्यू मौजूद है, इसकी डायमेंशंस वगैरह, एंगल वगैरह। यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले 2D वायर फ्रेम, और इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले। इस होल का जो ये डाया है ये वाला, ये है पोर। यहाँ पर क्लिक करके इसकी रेडियस हो जाएगी 2 एंड देन प्रेस एंटर, और इसकी जो हाइट है वो यहाँ पर भी सकते हैं 1.12 है, ठीक है। अपवर्ड 1.12 mm के साथ एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले, और इसके बाद एक ये जो एंगुलर लाइन है इसको ड्रॉ करें, ठीक है। इसकी एंगल की जो वैल्यू है यानी एंगल की जो डायमेंशन है वो हम बाद में अप्लाई कर देंगे। लाइन को ऊपर करने के लिए कीबोर्ड से पैड प्रेस कर ले, और यहाँ पर एक एंगुलर लाइन ड्रॉ कर ले। लाइन कमांड रिपीट करने के लिए एंटर प्रेस कर ले, और यहाँ पर क्लिक करके एक लेफ्ट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले। लाइन को स्टार्ट करने के लिए कीबोर्ड से पैड प्रेस कर ले, और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले, ठीक है। इस लाइन की जो एंगल है वो है 136.8, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पैरामीट्रिक टेप के ऊपर क्लिक कर ले, और यहाँ से एंगुलर डायमेंशनल कांस्टेंट सेलेक्ट कर ले, ठीक है। इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, और इसके बाद इस एंगुलर लाइन को सेलेक्ट करके इसकी एंगल है 136.8 एंड देन प्रेस एंटर। यहाँ पर हमारे पास जो एंगल है वो है 136.8। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो डायमेंशन है वो है 194। होम टैब के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ऑफसेट टूल सेलेक्ट कर ले, और ऑफसेट की वैल्यू आप टाइप कर ले 194 एंड देन प्रेस एंटर, और इस लाइन को सेलेक्ट करके अपवर्ड एक ऑफसेट लगाएं, ठीक है। इसके बाद एक्सटेंड टूल सेलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस कर ले, और इस लाइन को एक्सटेंड कर ले। अगेन सेलेक्ट लाइन टूल,
और लाइन के इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ तक एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस कर ले और यहाँ से जो अननेसेसरी लाइन्स हैं वो आप रिमूव करें, जैसे कि ये लाइन और ये एंगुलर लाइन के इस पोर्शन को भी ट्रिम कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर ले। सो हमारे पास इसकी जो हाफ स्केच है वो हमने बना लिया है और इसके बाद हम रिवॉल्व टूल को यूज़ करेंगे, लेकिन रिवॉल्व टूल को यूज़ करने से पहले हम स्केच को यहाँ पर मूव करेंगे, ठीक है। सो इसके बाद आप लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और फर्स्ट पॉइंट के लिए यानी लाइन के फर्स्ट पॉइंट के लिए आप पीरियड टाइप कर ले 0,0,0 एंड देन प्रेस एंटर और अपवर्ड या डाउनवर्ड एक अप्रॉक्स लाइन के साथ एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद व्यू क्यूब के होम बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से मूव कमांड सेलेक्ट कर ले, स्केच को सेलेक्ट करके, लेकिन पहले हमने स्केच को वन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर आप इसे देख के हमारे पास ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है, यानी सारे जो है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इनको वन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम जॉइन रीजन या बाउंड्री कमांड का यूज़ करेंगे। सो हम जो है वो जॉइन कमांड का यूज़ कर लेते हैं। जॉइन कमांड के लिए आप जे टाइप करके एंटर प्रेस कर ले और इन सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर ले। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास ये वन ऑब्जेक्ट बन चुका है। इसके बाद यहाँ से आप मूव कमांड सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और स्केच को सेलेक्ट करके यहाँ पर आप इसको मूव कर ले। इस पॉइंट से यहाँ तक इसको मूव करें। इसके बाद सेलेक्ट रिवॉल्व टूल और स्केच को रिवॉल्व कर ले, एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद व्यू क्यूब के टॉप पेज के ऊपर क्लिक कर ले और इसकी एक मिरर कॉपी बना ले, ये जो हमने रिवॉल्व किया, ठीक है। रिवॉल्व जो फीचर है यहाँ से व्यू यू से स्टडी कर ले और मिरर के लिए आप MI टाइप करके एंटर प्रेस कर ले और इस फीचर को स्टडी करके एंटर प्रेस कर ले और ये जो प्लेट है इसके मिड पॉइंट से इसको मिरर कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद हम होल क्रिएट करेंगे और इसके लिए हम सबट्रैक्ट टूल का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप इसको स्टडी कर रहे हैं शेडेड विद एजेस और इसके बाद जो है हम सबट्रैक्ट टूल का यूज़ करेंगे। यहाँ से आप सबट्रैक्ट टूल स्टडी कर ले, पहले इस प्लेट को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर ले और इसके बाद इस सॉलिड को सेलेक्ट कर ले, इस सॉलिड को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर ले। तो इस तरह हमारे पास इसके अंदर जो है वो होल क्रिएट हो जाएंगे, यहाँ पर भी सकते हैं।